हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जियोलाइट इज फॉल्स। जियोलाइट के बारे में जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसे हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। सो की कंसेप्ट जो यहाँ पर हम यूज करेंगे दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ जियोलाइट्स। ठीक है, तो जियोलाइट्स के अगर बारे में हम बात करें तो ये होते क्या हैं। जियोलाइट्स को हम बोल देते हैं, ये इनको एल्यूमिनो सिलिकेट भी बोलते हैं। एल्यूमिनो सिलिकेट्स क्यों बोलते हैं, और ये बनाते हैं एक 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर। थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसको एल्यूमिनो सिलिकेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ सम Si4+ सिलिकॉन 4+ जो यूनिट होती है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है Al3+ के साथ, क्योंकि इन दोनों का साइज लगभग सेम होता है। तो हम Si4+ को Al3+ के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो इसलिए एल्यूमिनियम भी है इसमें, सिलिकॉन भी है, तो एल्यूमिनो सिलिकेट भी बोलते हैं जियोलाइट को। और जियोलाइट तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है बी सही है इसके बारे में। ठीक है, बी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे हम करेक्ट लिख देते हैं, बी क्या है, ट्रू है एक तरीके से। ठीक है, ट्रू। और नेक्स्ट अगर हम जियोलाइट की बात करें फिर से एक बार, तो जियोलाइट वाटर सॉफ्टनर की तरह भी काम आता है। किसकी तरह? वाटर सॉफ्टनर। क्यों आता है वाटर सॉफ्टनर की तरह काम? ये क्योंकि ये क्या कर सकता है, कैटायन एक्सचेंज कर सकता है। कैटायन एक्सचेंजर प्रॉपर्टी होती है इसमें। अगर हम जियोलाइट को आपका वाटर के साथ ट्रीट करें, और ये वाटर कैसा होना चाहिए, हार्ड, यानी कि इसमें कैल्शियम 2+ की इम्प्योरिटीज होंगी। तो अगर मैं जियोलाइट कौन सा वाला ले लूँ यहाँ पर, परम्यूटेट, ये एक जियोलाइट का एग्जाम्पल है जो होता है सोडियम जियोलाइट। मीन्स इसमें सोडियम प्लस Na+ आयंस रहेंगे। ठीक है, अब सोडियम प्लस आयंस है इसमें, तो ये करेगा कैल्शियम 2+ को रिप्लेस कर देगा। मतलब वाटर से क्या करेगा, ये परम्यूटेट कैल्शियम 2+ को ले लेगा। और जो Na+ था इसके अंदर, Na+ था ना ये वाला, ये Na+ था, इसको अब वाटर में रिलीज कर देगा। मीन्स वाटर से इसने हार्ड वाटर से कैल्शियम 2+ ट्रैप कर लिया और Na+ को रिलीज कर दिया। Na+ रिलीज इन वाटर, यानी कि अब वाटर कैसा हो गया आपका, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो वाटर सॉफ्टनर की तरह काम कर रहा है। तो ये क्यों? क्योंकि ये कैटायन एक्सचेंज है। इसने यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये कैटायन एक्सचेंज हो गए। कैल्शियम 2+ किससे एक्सचेंज हो गया, Na+ से। या बोल सकते हैं कि जियोलाइट में जो Na+ था वो कैल्शियम 2+ से रिप्लेस हो गया। तो एक तरीके से हमारा ये जो डी स्टेटमेंट है ये भी ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जियोलाइट में कुछ स्पेस रहता है, मीन्स कैविटीज रहती हैं, जिसमें मतलब एक तरीके से किसकी तरह काम करता है, लाइक मॉलिक्यूलर सीव्स की तरह, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ स्पेसेस रहते हैं। ठीक है, 3D नेटवर्क है तो उसमें स्पेस तो रहेगा, तो उस स्पेस में क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर को, अमोनिया को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, ये ट्रैप कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देख, नेक्स्ट मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि जियोलाइट में हम क्या करते हैं, Si4+ को, या फिर मैं लिख दूँ यहाँ पर SiO4 4- में रिप्लेस कर देते हैं इसको। SiO4 4- को रिप्लेस कर देते हैं हम AlO4 5- से, इससे रिप्लेस कर देते हैं। क्यों करते हैं रिप्लेस, भी मैंने बताया था। यहाँ पे रिप्लेस लिख देती हूँ। सिलिकॉन में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि ऑक्सीजन पे एक पे होता है -6, तो 4 है, तो -8 + 4 कितना आ गया, +4, तो ये सिलिकॉन पे ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। एल्यूमिनियम पे कितना आ जाएगा, या +3, क्योंकि ऑक्सीजन पे 4 ऑक्सीजन है, एक पे -2 होता है, तो -8 + 5 कितना आ गया, +3। तो ये हमारा सिलिकॉन +4 और एल्यूमिनियम +3 सेम साइज के होते हैं, तो हम इसमें से कुछ SiO4
4- को AlO4 5- से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको इससे रिप्लेस कर रही हूँ, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे -4 चार्ज था, यहाँ पे -5, यानी कि अब हमारा जियोलाइट में -1 चार्ज क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया ना भाई। तो यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं एनाइनिक चार्ज ज़्यादा हो गया, एनाइनिक चार्ज अनबैलेंस्ड हो गया है, मीन्स आपका जियोलाइट न्यूट्रल नहीं रहा, न्यूट्रल नहीं रहा। अब देखिए ये -1 चार्ज को अगर हमने न्यूट्रल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक पॉजिटिव आयन, कोई पॉजिटिव एनायन, सॉरी पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव स्पीसीज क्या करनी पड़ेगी, इसमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। लेकिन हमें ऑप्शन में क्या बोला है इन्होंने, AlO4 5- से रिप्लेस किया है और AlO6 7- से रिप्लेस किया है। तो ये कैसी स्पीसीज है, ये पॉजिटिव तो नहीं है, ये कैसी स्पीसीज है, नेगेटिव स्पीसीज है। तो अब हमारे जियोलाइट में यानी नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा हो जाएगा, पहले तो -5 था और फिर -7 तो और ज़्यादा हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन गलत होना चाहिए। देखते हैं आंसर। ए ऑप्शन में क्या लिखा है कि दे हैव ओपन स्ट्रक्चर विच इनेबल देम टू टेक अप स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि आपका जियोलाइट में 3D नेटवर्क की वजह से कुछ स्पेस रहता है जिसमें वो वाटर मॉलिक्यूल और अमोनिया को ट्रैप कर सकते हैं, अभी डिस्कस किया है हमने। सी यानी कि आपका फॉल्स स्टेटमेंट है और यही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।